नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कमलनाथ जी के बारे में। कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वे इस समय सबसे असफल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष साबित हो रहे हैं। उन्हें यही पता नहीं चल रहा है कि उनके खेमे से कब कौन छोड़कर भाग रहा है। हालांकि जब कोई उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करता है तो वो ये कहते नज़र आते हैं कि फला विधायक, फला नेता बिक गया है, परंतु वे इसका कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि इस तरह से वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो सुभाष चंद्र बोस ने भी छोड़ी थी, तो क्या वो गद्दार हो जाते हैं, क्या वो बिकाऊ हो जाते हैं। सवाल ये भी है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं उनमें कई बड़े दिग्गजों के नाम भी हैं, चाहे वो माधवराव सिंधिया हों, अर्जुन सिंह हों, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, तो वो गद्दार तो नहीं हो गए थे। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि कमलनाथ जी के नेता प्रतिपक्ष रहते हुए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए, उनके विधायक उनके काबू में नहीं हैं, और ये जो 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं वो सब के सब अब खतरे में पड़ते नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति है और कांग्रेसी ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनके यहाँ अब कितने लोग और बचे रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी दीपावली आते आते तक और भी कुछ खिसक जाए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। मैं बात करूं अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस से संतोष सिंह परिहार जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सपा से हरिओम गौतम जी हैं जो यहाँ पर अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे परिहार जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जो लोग गए हैं वो बिकाऊ हैं और मैं इस तरीके की सौदेबाजी नहीं करता, मैं जो है शुचिता की राजनीति करता हूं, ऐसा उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। इसके क्या मायने निकाले जाएं कि जब राहुल लोधी आप ही की पार्टी के विधायक कल तक वो डंका बजा रहे थे कांग्रेस का, आज उन्होंने आपका ढोली फाड़ दिया। देखिए तिवारी जी, सबसे मेन चुनाव जो है मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का कल का काला दिवस था। और जहाँ तक जो 28 सीटों में चुनाव है, मेन बात ये है कि जो 28 सीटों में जो चुनाव लड़ रहा है सब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो है हारा हुआ हम समझ रही है। इसलिए जो है ये खरीद फरोख्त करके जो है ये विधायक खरीद के मध्य प्रदेश के जनता में एक मैसेज देना चाहती है। तो कि मैसेज सुनिए, सबूत हैं क्या कुछ आपके पास? सर हाँ है ना, सबूत बता रहे हैं आपको। सबूत सबसे बड़ा ये है प्रकाश जी कि जो है अभी पूर्व में जो है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है कांग्रेस छोड़ी थी, सबूत सब छोड़ी थी, उसके बाद जो है विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद उनको तत्काल जो है मंत्री बना दिया गया था। जो विधायक आज गया दूसरे दिन चेयरमैन बन गया। अब राहुल लोधी की क्या डील हुई है ये आपके आने वाले समय में दिखेगा चैनल में। और जो जहाँ तक जो बात है कि इसका क्या सबूत है, सबूत सबसे बड़ा ये है कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, इसका जवाब केवल जनता ही देगी और जनता निश्चित निश्चय कर चुकी है। संतोष जी, सवाल यही मैंने आपसे पूछा था कि सबूत है राहुल लोधी के? आपके पास सबूत है? नहीं, निश्चित तौर पे है ना। आप सर देखिए मेरी बात बताइए ना क्या है सर। सबूत ये है कि आज जो है आप जो बातें कर रहे हैं यही राहुल लोधी आपने क्लिपिंग सुनी होगी कि ये सबको बोलते थे कि 35-35 करोड़ में सारे विधायक बिक गए। इसके बाद इन्होंने ये बोला था कि कमलनाथ जी मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। कमलनाथ जी ने जो है बोला कि नहीं राहुल जाओ तुम चुनाव लड़ो, वो मेरे पिता तुल्य हैं, कांग्रेस हमारी माँ है। तो ये जो जहाँ तक जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। संतोष जी जी मैं आपसे क्लियर कट पूछ रहा हूँ, कुछ सबूत है लेन देन का? वो आप दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे देखिए हवा में सामने दिख रहा ना, हवा में लट चलाने से कुछ नहीं होगा। देखिए सर, हवा में लट चलाने, ये मध्य प्रदेश के अंदर जो 15 साल जो है शिवराज सिंह चौहान ने जो पूरे भ्रष्टाचार जो काली कमाई करी है, उससे ये लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता के वोटों का कोई कीमत नहीं रहे, और इसका जवाब जनता देगी। मैं आपसे पूछता हूँ, ये खरीदे जा रहे हैं ऐसा आपका आरोप है ना? 100% खरीदे जा रहे हैं। 70 करोड़ में खरीदा गया है। मैं यही कह रहा हूं, ये भी बता रहा हूँ। सुन लीजिए, बीजेपी ये कह रही है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपकी सरकार 114 में थी, आपने मध्य प्रदेश विधानसभा में जानबूझकर बीजेपी के 2 विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कौल को अपनी तरफ मिला लिया,
तो बीजेपी भी ये कहे कि आपने उनको 70-70 लाख में खरीद लिया था। देखिए बीजेपी क्या कह रही है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ आप तक इसका नहीं, भी अब देखिए, आपने आरोप मैं- लगाया तो वो नहीं, भी लगा मैं रहे ये बता हैं। शुरुआत आपने हम की बता रहे हैं ना बीजेपी। अरे भाई साहब सुनिए, शुरुआत आपने की, इससे पहले तो कोई खरीद फरोख्त की बात नहीं हो रही थी, मिलाने की बात नहीं हो रही थी। आप अच्छे भले सुन तो लीजिए, आप अच्छे भले बहुमत में थे, आपने बेवजह आ बैल मुझे मार बीजेपी के 2 विधायकों को अपनी पाले बिठाया था कि नहीं? देखिए बिठाया था ना? नहीं ये बात मेरी बात, जो आप जो बोल रहे तो हैं आप करें तो पुण्य, वो करें तो पाप। जनता तो समझ नहीं पा रही ना। जनता समझ रही ना, समझेगी ना। क्या जनता समझेगी? जनता समझेगी। नहीं, पहले ये दोनों का क्लियर कर दीजिए, शरद कौल और नारायण त्रिपाठी, क्या इनको आपने खरीदा था? किसको? शरद कौल नारायण त्रिपाठी को। देखिए हाँ। शरद कौल नारायण त्रिपाठी ने आके वहाँ करा था, क्या हुआ उनको मालूम होगा इसके अंदर। तो जब भैया देखो क्या हुआ से नहीं, आप क्लियर कर दीजिए। देखिए हम तो क्लियर बोल रहे हैं कि नहीं, सुन लीजिए। देखिए सर, हम आपने बीजेपी के 2 लोगों को खरीदा? हमने बिल्कुल नहीं खरीदा उनको। तो फिर वो कैसे चले गए आपके यहाँ? वो आप उनसे पूछिए कैसे चले गए। तो अब आज ऐसे ही बीजेपी कह रही है, सुन लीजिए, आज बीजेपी यही कह रही है कि आप अनर्गल आरोप लगाने के बजाय या तो सबूत दे दीजिए, और नहीं है तो विधायकों से पूछिए कि वो क्यों आए। अब राहुल का कहानी सुन लीजिए, राहुल लोधी की जो कहानी है, जो आरोप है वो सुन लीजिए। उनका कहना यह है कि राहुल जी ने, यानी राहुल गांधी जी ने कहा था दलित महिला से माफ़ी मांगो, कमलनाथ ने नहीं मांगी। मैंने कहा कि दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलवाओ, 15 महीने में उन्होंने कोई घोषणा तक नहीं की। घोषणा तक, सुन लेना। मैं इसी से नाराज होकर बीजेपी में आया हूँ। अब बोलिए आप। देखिए राहुल लोधी जी की जो बात है, राहुल लोधी जी चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। वो जो है झूठ जब जाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। और जहाँ तक जो है, जहाँ तक राहुल जी, यही राहुल जी जो कमलनाथ जी को पिता तुल्य बोलते थे अभी 4 दिन पहले तक, यही राहुल जी कांग्रेस को माँ बोलते थे, यही राहुल जी को आज सारी कमियाँ दिखने लगी। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जो जनता जो है सब देख रही है, लोकतंत्र का जो माखौल उड़ाया जा रहा है पूरे देश। अब आप और आगे का सुन लीजिए संतोष जी। संतोष जी आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी कि राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि इमरती देवी जी से माफ़ी मांग लें कमलनाथ जी, पर कमलनाथ जी ने मना कर दिया, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। देखिए क्या है, अरे आप सुन तो लीजिए, ये आरोप केवल उन्हीं का नहीं है, माणक अग्रवाल का भी है। तो क्या माणक अग्रवाल बिकाऊ है क्या? माणक अग्रवाल का आरोप है। माणक स्वतंत्र वरिष्ठ नेता है, बोले तो भाई ये भी स्वतंत्र है। आप ऐसा क्यों नहीं मानते? सुनिए संतोष जी, परिवार आपका है, हमारा सुन तो लीजिए। रावण के यहाँ क्या हुआ था, एक एक करके क्यों भाग गए सब वहां से? क्योंकि अनीति, अधर्म, अहंकार, घमंड बहुत ज्यादा था रावण में। नहीं मैं तो किसी से माफी नहीं मांगूंगा। भाई एक तो आप गलत काम कर रहे हो, किसी की पत्नी को हरण करके लाए, उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो आप, उसके बाद आप अहंकारी बने हुए हो। क्या वही स्थिति आपको नहीं लग रहा है कि इमरती देवी एक दलित महिला, उसके बारे में आप आइटम बोल रहे हो और फिर अड़े हुए नहीं मैं तो सही बोल रहा हूँ, जो आपको समझाने जा रहा है उसी को और चमका दे रहे हो आप। देखिए क्या है प्रकाश तिवारी, हाँ। तिवारी जी, निश्चित तौर पे जो बात है, कमलनाथ जी ने जब पहले ही बोल दिया कि मैंने बोला ही नहीं है, उनके नाम नहीं लिया है, तो ये बोरा गए हैं क्या ये सबके सब? ये सब बोरा नहीं गए, ये बौखलाए हुए, इनको दिमाग में ये आ गया। अच्छा तो राहुल गांधी जी बौखला गए हैं? राहुल गांधी जी का भी बयान आप, तो राहुल गांधी जी ने ही कहा ना कि मैं ऐसे शब्दों को कतई पसंद नहीं करता। बिल्कुल सही। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस मामले में जो भी हुआ है इसमें उनको माफी मांगनी चाहिए। आप सुन लीजिए। उसके बाद माणक अग्रवाल जी ने कहा कि राहुल जी की टिप्पणी सही है और इस पर कमलनाथ जी को सीधे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, वो नहीं मांगी उन्होंने माफी, तो क्या हम राहुल गांधी को भी मान लें कि बौखला गए हैं? नहीं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, राहुल जी ने बोला है, अगर उन्होंने बोला हो तो उनको जो है उसमें माफी मांगना चाहिए। उन्होंने बोला ही नहीं तो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसी वजह से नाराज होकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नंबर 1 और 2 पर थे, दोनों के दोनों प्रचार करने नहीं आ रहे। छत्तीसगढ़ जा रहे हैं एक कार्यक्रम में, पर यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्या ये संकेत नहीं है कांग्रेसियों को कि भाई साहब समझ लो, हाईकमान की जो अवहेलना करेगा वो लठ मार के बाहर कर दिया जाएगा? देखिए हाईकमान हमारा सबसे वो है, जहाँ तक आप बता रहे हो ये जानकारी जो है
कि नहीं आ रहे हैं, इसके अंदर हमारी पार्टी में हम देखेंगे। उसके अंदर हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो 28 सीटों में चुनाव हो रहा है, नहीं आ रहे हैं तो चिंता की बात होनी चाहिए ना। 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, नहीं आ रहा और नहीं, सुन लीजिए, और छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, तो ये क्लियर कट संदेश नहीं है कि भाई कमलनाथ जी को वो लायक नहीं कर रहे हैं। उनकी जो अड़ियल रुख है, उनका जो अड़ियल रवैया है, उसको हाईकमान पसंद नहीं कर रहा है। भाई कोई कमलनाथ जी अपने आप जननेता थे क्या, जैसा बीजेपी कह रही है? देखिए अब भाई बनाया तो हाईकमान नहीं है ना उनको। देखिए आप निश्चित तौर पे बोल रहे हैं हमारा हाईकमान ने बनाया है। कमलनाथ जी के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं कि कमलनाथ जी नेता नहीं थे, 40 साल का संसदीय इतिहास है ये। और जहाँ तक जो बात करते हैं ना कि व्यापारी है, व्यापारी आदमी को व्यापार होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि जो कम समय में जो राजनीति में जिन्होंने 2-2 एकड़ के किसान थे, हजारों करोड़ों की संपत्ति बना ली, वो ये गलत है। राजनीति से पैसा कमाना गलत है, और राजनीति से कोई अगर समाज सेवा अगर कोई व्यापारी कर रहा है, कोई उद्योगपति कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो ये कोई बेकार बात नहीं है। बहुत बड़ा इतिहास है माननीय कमलनाथ जी के बारे में जो बातें कर, इसका जवाब जनता देगी। ठीक बात है। मैं या दर्शक ये मान लें अभी फिलहाल कि कमलनाथ जी का अपने दल पर नियंत्रण नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं, विधायक दल के नेता भी वही हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही हैं। तो अब मैं या जनता क्या माने कि उन्हें पता ही नहीं रहता कौन कब निकल के भाग लिया उनके यहाँ से। क्या है तिवारी जी, हाँ। जहाँ तक जो है आप बातें कर रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन पूरे देश के अंदर कई सालों पुराना है, और हर पार्टी का एक उतार चढ़ाव आता है। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, अपने कांग्रेस अपने संविधान अपने उससे चल रही है। नहीं, पर लोगों को अफसोस नहीं हो। अरे सुन तो लीजिए, मंडी लग रही है सर। अरे भैया मंडी तो तब लगेगी जब कोई बोली लगा रहा हो। बोली दिखी नहीं रही। आप 15 साल की काली कमाई करा रहे हैं, दिख नहीं रहा। आप ये आरोप लगा रहे हैं, वो भी आप पे लगा दें। 15 महीने में आपने भी नारायण त्रिपाठी शरद कौल को खरीदा, तो आपको मिर्ची लग रही है। मिर्ची वाली बात नहीं, हम तो साफ साफ बात कर रहे हैं ना सर, कि जैसे आज राहुल रोधी को आज कांग्रेस बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं, कल क्या करेंगे आपको दिखेगा उसका। चलिए अब वो कल तो जो करेंगे सुन लीजिए, वो तो क्लियर कट है कि कोई, सुन लीजिए, कोई आदमी राजनीति में भजन पूजन करने तो आता नहीं, निश्चित तौर पे सही आता है क्या? सही कर रहे हैं ना आप। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और कितने कांग्रेसी भागने वाले हैं विधायक? देखिए कांग्रेसी जो विधायक भागने, देखो ये तो सीधी सीधी बात है कि हम तो जनता के बीच जाएंगे, और जनता इसका नहीं अभी ये जवाब नहीं है, ये जवाब मैं जनता के बीच तो जाएंगे। ये तो आपको पता होगा ना कि भाई आपका कुनबा है, आपको आप बताएंगे भाई साहब के हमारे यहाँ 6 लोग और जाएंगे, हमको 2 जाएंगे। हमारे यहाँ से हमारा कुनबा क्या है? हमारा कुनबा तो अब ये हमारा कुनबा तो राहुल रोधी था, कल तक पिता तुल्य मानता था, और आज जो है गद्दार निकल गया। मैं सुनिए, ये गद्दार कहने की बजाय क्या आप अपने आप मंथन नहीं करना चाहते कि कुछ कमी तो होगी कि एक साथ पहले 22 भाग गए, फिर 3 और भाग। अब तो चुनाव के समय कोई लाभ लो भी नजर नहीं आ रहा है सर। क्या सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, बता दूं मैं आपको क्या आ रहा है। अरे आप ये है, सुनिए आप जो आप बता रहे हैं राहुल रोधी कांग्रेस में कि बीजेपी में क्यों गए। मध्य प्रदेश में स्थिति शिवराज सिंह चौहान की हो गई, घुटने टेक के वोट मांग रहे हैं। वहां पे जो भी विधायक चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता पत्थर फेंक रही है, आप ही क्लिपिंग में दिखाते हो। जहां तक पूरी 28 की 28 सीटें हार रहे हैं, तो उन्होंने कहा राहुल रोधी का इस्तीफा दिला दो तो हमारा 1 नंबर का वोट बढ़ जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश की जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी। भाई साहब सुन लीजिए, अब आप सुन तो लीजिए आगे का। अब अगर नंबर का गेम आप देखें तो वो तो बहुमत में आ गए, दिख जाएगा। अब चाहे चुनाव में आपका जो भी रिजल्ट हो, आपकी पूरी सीटें भी आ जाएं, तो भी अब आप जो सरकार तो नहीं बना पा रहे। अरे सर सुन तो लीजिए, ठीक है, सरकार तो नहीं बन रही, विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। तरीके से सरकार तो नहीं बन रही, विपक्ष में बैठना पड़ेगा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कांग्रेस हाईकमान इन सबको नोटिस कर रहा है कि भाई ये किस आदमी को कमान दे दी है, उसे होश ही नहीं है, उसके नीचे से लोग जो है भागते चले जा रहे हैं, और वो रोकने की बजाय उन सबको गालियां दे रहा है कि तुम गद्दार हो, तुम बिकाऊ। तो अभी बचे और हो, 2-4 और चल देंगे ऐसे। देखिए जिसको जाना हो जाए, रहना हो रहे। कांग्रेस पार्टी अपने संविधान पे चलिए ठीक है। मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा हरिओम जी कि ये जो कांग्रेस की बात है कि नहीं साहब जिसको जाना है वो जाए, इससे संगठन इनका मजबूत हो रहा है या और लोग भयाक्रांत हो रहे हैं, भगदड़ और मच रही है कि यार ये जो मोनोपोली चल रही है कमलनाथ जी की, और जिसके कारण आंतरिक असंतोष है। सबसे पहले आदमी अपना घर संभालता है, उसके बाद पब्लिक के बीच में जाता है। कोई ना कोई ऐसे कारण जरूर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में देश में पहली बार ऐसा किसी राज्य में हुआ है कि इतने सारे विधायक एक साथ
त्याग पत्र देके अपना उस विधानसभा को छोड़ रहे हैं, जिससे वो 5 साल के लिए निर्वाचित हुए। और ये तो एक साधारण सी उक्ति है, कोई भी कहेगा कि साहब वो तो पैसे लेके बदल रहे हैं या जो भी है, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव के 8 दिन पहले यदि कांग्रेस का एक ऐसा विधायक जो उपचुनाव में जिसकी ड्यूटी लगी है और उपचुनाव में काम कर रहा है और उसका अचानक हृदय परिवर्तन होता है और चुनाव के 8 दिन पहले कांग्रेस को टाटा बाय बाय करता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका सारा जो क्वेश्चन मार्क है वो कमलनाथ जी के नेतृत्व को जाता है और कांग्रेस संगठन को भी जाता है कि कांग्रेस संगठन किस तरीके से इस तरीके से देख रहा है। नहीं, पर आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी शुरू से ही नाराज हैं कि वो एक तो चाहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया बने, पर ठीक है दिग्विजय और इनकी जोड़ी ने वो उनका सपना तोड़ दिया, पर उसके बाद भी जब उन्होंने कुछ उनसे कहा कि नहीं मैनेजमेंट कर लीजिए, कुछ नहीं तो सिंधिया जी को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए कांग्रेस का, वो उस पर भी तैयार नहीं हुए। राज्यसभा में भेज दीजिए 1 नंबर पर, वो उस पर भी तैयार नहीं हुए। इस चीज को सिर्फ व्यवस्था के तौर पर भले ही मान लें, नहीं, अब जबकि वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उन्होंने कह दिया कि हमारे मुख्यमंत्री की ये जो भाषा है एक दलित महिला के लिए कि उसको आइटम कह रहे हैं, मैं पसंद नहीं। केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में ये चीज उन्होंने पत्रकारों ने उठाई थी और उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी में इस तरह की शब्दावली को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। तो क्या लग रहा है ये गुस्सा उनका बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से वो चुनाव प्रचार में भी नहीं आ रहे हैं? अभी बहुत प्रचार किया तो कांग्रेस पार्टी ने कि प्रियंका गांधी तृतीय पीताम्बरा पीठ पर दर्शन करेंगी और आएंगे और फिर सारे उपचुनावों में भाग लेंगे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं लगता कि इन 7 दिनों में कोई कार्यक्रम, चूंकि उनको जिस तरह की सुरक्षा और संसाधन प्राप्त हुए, अभी तक इस तरह का कोई सूचना नहीं है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का भी अभी इस उपचुनाव वाले क्षेत्र में आए। और जहां तक हमारे साथी कह रहे हैं कि साहब वो तो गद्दार हैं और धन ले रहे हैं और ये तो आरोप लगाना तो साधारण बात है, लेकिन आरोप को प्रमाणित करना, देखिए इसी आरोपों के आधार पर दिग्विजय सिंह जी ने बहुत बड़ा एक रेड कार्ड जारी कर दिया और उस पर से जो 4 मंत्री बने हुए हैं जिसमें से अब 2 हट गए हैं, वो उनके डिफेमेशन 10 करोड़ का उन्होंने मानहानि का दावा भी लगाया है। देखिए, राजनीति में आरोप लगाना साधारण बात है, लेकिन आरोपों को प्रमाणित करना बहुत कठिन काम है और ये लोकतंत्र का तकाजा है कि हम कम से कम आरोप कैसे लगा रहे हैं। सबसे पहले तो जब हम उपचुनाव में हमारी जिनकी अपनी व्यवस्था जो भी 86 एमएलए बचे हैं, अगर उन पर उनसे भी हमारा संवाद नहीं है, कहीं ना कहीं तो उनके 28 क्षेत्रों में ड्यूटी लगाई होगी, कोई ना कोई उनके ऊपर पुराने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई होगी, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ लैप्सेज हैं जो हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस नेतृत्व कमलनाथ जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और उनके और विधायक के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है, या फिर ये व्यवस्था बीजेपी की जो सत्ता संतुलन है वो इतना जबरदस्त है कि उनकी इतनी सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी आदमी को अब इससे ये जरूर मैसेज स्पष्ट हो गया है कि आगे सरकार कांग्रेस तो नहीं बनाएगी। यदि बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा संतोष जी कि ये जनता में संदेश चला गया कि अब आपकी सरकार नहीं बन रही है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी और कुछ लोग जाने वाले हैं आपके यहाँ से, मैंने तो मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो आप सुनिएगा। क्या कांग्रेस हाईकमान जो कह रहा है, जो निर्देश दे रहा है, उसका परिपालन यहाँ नहीं हो रहा है? यहाँ पीसीसी देखो तो खाली पड़ी हुई है, किसकी कहाँ ड्यूटी लगाई है उसी को पता नहीं है। देखिए सर, ऐसा है कि अपन इस चैनल में बैठ के बातें करें कि जो है हाईकमान नाराज हो गया, ये मैं सीधी बात करने पे तिवारी जी, प्रकाश जी विश्वास रखता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र में जो समय जो चल रहा है इस समय, ये जनता की वोटों की कोई कीमत नहीं रह जाए, सीधे विधायक को खरीद लें, खरीद परत के वो कर लें। जहाँ तक ये तो शुरुआत तो आप ही ने करी ना भाई साहब। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ हमने जो भी है सामने जो किया आपने सामने, ठीक है ना, तो जनता की समझता जनता करेगी इसके अंदर। लोकतंत्र के अंदर ये जो आज कल जो घटना हुई है, आप कह रहे हो कि साहब कांग्रेस नहीं आ रही, कांग्रेस निश्चित तौर पे आएगी और तेजी से आएगी। कैसे आएगी? आएगी ना, थोड़ा सुन तो लीजिए। अरे सर देखिए, भाई साहब रुक जाइए, देखिए सर, 2 मिनट रुक जाइए। आप भी बैठोगे इस चैनल में, मैं भी इस चैनल बैठूंगा। आप देखना, ये मध्य प्रदेश उसके बाद माफी मांग लोगे, नहीं होगा तो ये मैंने क्या बोला, जो चीजें हमारा काम है सीधे बात करने, माफी हमने मांगोगे तब के नहीं कि तब भी अड़े रहोगे। भैया हमने कौन सी गलती कर दी जो माफी मांगेंगे हम? तो अभी तो कह रहे हो आपके हम बोल रहे
है ना, कॉन्फिडेंस ही है ना आपका। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए ओवर, क्या आपके पास नंबर है नहीं और आप अपना देखिए नंबर बताए चले जा रहे हैं। नंबर ये मध्य प्रदेश की जनता लोकतंत्र में जो है ना राजा को रंक बना देती है, रंग को राजा बना देती है। ये आज अपन चैनल में बैठ के बातें करें ना, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? जनता देख रही है आपको। नहीं तो जनता आपको देख, ये जनता किसने करेगी ये नहीं, ये किसने कह दिया आपको कि चैनल का कोई मतलब नहीं है? नहीं है तो फिर जनता को क्यों आप बता रहे हैं? मैं क्या लोकतंत्र के भाई सवाल ये है, नहीं देखिए यही से अविश्वास सुनी लीजिए, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि ये जो अविश्वास पैदा हो गया है आपका, सुन लीजिए, आज आप जो कह रहे हैं यही तो अविश्वास हो गया ना। कांग्रेस का नेता एक दूसरे पे विश्वास, अच्छा चलिए विश्वास होता आपको तो एक ही आदमी को सब पद दे रखे हैं आपने। कमलनाथ के अलावा क्या केपी सिंह नहीं है, डॉक्टर गोविंद सिंह नहीं है, क्या आपके पास अजय सिंह नहीं है, क्या है ये नेता नहीं है तो क्या ये क्या है, चमचे हैं क्या ये कोई? प्रकाश जी नहीं, रुक जाइए 2 मिनट, हरिओम जी देखिए कांग्रेस में एक, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अरे नहीं व्यवस्था की बात नहीं, बात ये है आप काम की बात कर रहे हैं ना आप। मैंने आपसे काम की पूछा, मैंने आपसे काम की पूछा, क्या आपने इन नेताओं को क्या काम दिया? आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष कौन है आज की डेट में? सुनिए, आज की नहीं नेतृत्व की बात नहीं, अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब पीसीसी आपका खाली पड़ा है और आप कह रहे हैं चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं, मैं तो जिसको देख रहा हूँ वो नेता ये कहता है हमें तो कुछ काम दिया ही नहीं, जो बोल रहा है चले जाओ कहीं भी, तो चले जा रहे हैं वो भी कहीं भी। जिसको भी जो जनता इसका जवाब देगी और लोग जनता जवाब देगी, पर क्या आप लोगों ने विचार करना भी बंद कर दिया है? सुन लीजिए, आपने विचार करना भी बंद कर दिया है कि अच्छे नेता कांग्रेस में है नहीं है, अच्छे नेता है ना बहुत तो सारे, फिर इनको काम अजय, सुन लीजिए अजय सिंह जी है, मैं यही कह रहा हूँ अजय सिंह जी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अजय सिंह जी को आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना सकते थे कांग्रेस का? अजय सिंह जी हमारे नेता है, बिल्कुल बनना चाहिए आगे। तो अब जब आपके पास 2 साल में आप बना नहीं पाए अभी तक, तो कब बनाएंगे? प्रकाश जी निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में जो लोकतंत्र की जो स्थिति है ये सबके सामने लोकतंत्र की नहीं है, ये कांग्रेस की स्थिति है। और माफ कीजिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये आपका जो घमंड है, ये जो दम्भ है कि नहीं लोकतंत्र की स्थिति है, अरे लोकतंत्र इसमें क्या कर लेगा? आपके लोग बिक रहे हैं, आप दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, जब जहां तक जो अगर मैं ये भी मान लूं कि बिक रहे हैं तो आप ही के लोग बिक रहे हैं ना, और बता दीजिए कितने और बिकाऊ हैं? ये बिकाऊ है, ये तो सामने दिखेगा ना सर, तो दिखेगा नहीं है मतलब। देखिए संतोष जी, आप भी एक परिवार में रहते हैं, अगर आपका छोटा भाई बड़ा भाई अगर छोड़कर जाता है आपको, तो आप ये कहेंगे ना कि परिवार में कहीं ना कोई कमी है? प्रकाश जी बहुत अच्छी बात करी आपने। हमारा छोटा भाई, हमारा जो कांग्रेस परिवार में जो भी अगर वो नाराज है तो उसको मनाया जा सकता है, तो कोई नहीं मना रहा, उसको मनाया जा सकता है, लेकिन जो प्रलोभन, अरे तो भाई मनाए तो कैसे मनाओगे? आप सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए, जो प्रलोभन में जा रहा है उसका तो, अरे आप सुन लीजिए, डॉक्टर गोविंद सिंह वो, अरे अब मैं बता रहा हूँ ना क्यों नाराज है। आपने मेहगांव से टिकट दिया, एक बाहरी आदमी को दे दिया, हेमंत कटारे को, अब वहाँ राकेश चौधरी स्थानीय व्यक्ति थे, वो नाराज, कोई मनाने पहुँचा नहीं। डॉक्टर गोविंद सिंह वो चाहते थे कि उनके भांजे को मिल जाए, आपने उनको मना कर दिया, वो नाराज। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मना आप रहे नहीं हो और आप अपने गाने गाए चले जा रहे हो, कमलनाथ मैनेजमेंट गुरु घंटाल, क्या है भाई ये? कमलनाथ जी बिल्कुल, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, काय का जिम्मेदार है? चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ तो रहे हैं। अरे भाई साहब ऐसा कैसा लड़ रहे हो कि आगे पार्ट और पीछे सपाट चला जा रहा है? क्या बात है, उसी से तो खरीद फरोख्त कर रहे हैं ना, उसी लोग। अरे खरीद फरोख्त, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके यहाँ बिकाऊ बैठे हैं क्या? देखिए बिकाऊ दिखने की, कल को आप भी चले जाओगे ऐसे ही तो अब आप पे भी आरोप लगा देंगे आप बिकाऊ हो। देखिए मेरी बात सुन, निश्चित तौर पे अगर मैं पार्टी से करूंगा तो मैं गद्दार कहलाऊंगा। तो गद्दारी जिसके, जब भाई गद्दार सुभाष चंद्र बोस थे क्या? नहीं, सुभाष चंद्र बोस को जाके वहाँ पर प्रलोभन में थोड़ी गए थे। अरे छोड़ो, माधवराव सिंधिया थे क्या? माधवराव सिंधिया ने अलग पार्टी बनाई थी। अर्जुन सिंह थे क्या? उनने साहब ने भी अलग पार्टी बनाई थी। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के तो कांग्रेस ही गए ना। देखिए सर, कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाना एक अलग बात है, खुद को ये वही बात हुई, विचारधारा को जेब में रख के और बीजेपी में जाना, ये जो है ना, ये महापाप है। ये आपकी वो विचारधारा है कि अगर कोई मुस्लिम को गाली दे
तो उन्होंने कहा सब इकट्ठे हो जाओ और भले ही सुन तो कोई लीजिए। बात अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं, आप ही का नेता पहुंचा सारी था ना बात जेएनयू में। देखिए सर, हमारे जो किसका हम साहब- समर्थन करने पहुंचा था? कन्हैया का और इनका। हर आदमी का देखिए, हर आदमी का अपना जो है सब अरे ऐसा नहीं है, मैं तो आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपके जैसे ही ये बात उठती है, उन्होंने कहा बीजेपी अलग और बाकी के सब अलग। तो केवल जो है बीजेपी, तो आप ये क्यों नहीं मान के चलते कि आपकी कमियां जो है उनको भी दुरुस्त कर लो? देखिए, निश्चित तौर पे जो कमी रहती है उसको दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन ये तो मैंने बताया ना कि परिवार के लोगों को समझाया जा सकता है, लेकिन जो प्रलोभन में आके रोज तो और उनकी कितने बोली ऐसे लग रही है, प्रलोभन वाले हैं लोग, बता दीजिए। हम तो लोग आपको रोज वो रोज परेशान बताएंगे। हो गए हैं आपके अरे बिकाऊ और नहीं, टिकाऊ से। आप तो उनसे पूछ लीजिए, मामा से जो अरे सुबह मामा शाम तक छोड़ो, गाड़ी चाचा लेके का चल रहे बताओ। बता आप तो देंगे। नहीं, आप चाचा ये थोड़ी- आपके जो देखिए- कमल चाचा हैं देखिए- इनका बता दो। देखिए, पहले वो चाचा मेरी- नेहरू थे और दूसरे ये नहीं, हैं। देखिए मैं अरे आप सुन तो लीजिए भाई साहब। आपको क्या है, अरे भाई साहब सुन लीजिए, मैं सीधी बात मैं है, आपसे ये कह अरे रहा हूँ। 5 MLA सुनिए, वैसा है गुप्ता जी जो अरे भारतीय उनको जनता छोड़िए, पार्टी आप तो बातें मुझे बोलना बंद आप करो। नहीं जो भी संतोष है ना, जी, ये विचारधारा और संतोष सारी जी चीजें विचारधारा हैं, की बात ये आप कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे पूरे भाई के साहब, वोटों को लोकतंत्र जो है के- वो करा जा रहा है, अरे और उसके अंदर अभी हत्या अपन नहीं है, जो ये हंसने खुदकुशी वाला है। विषय नहीं है। सुन लीजिए, ये जनता जो है ना संतोष इसका जी- जवाब देगी। संतोष जी, ये देखिए ये प्रकाश जी, हत्या है या खुदकुशी? देखिए कोई खुदकुशी नहीं है, कोई हत्या नहीं है, आत्महत्या है ये तो। अरे ये इन सब बातों में क्या है? अरे नहीं, बातों नहीं, आप जनता को ये बताइए कि जनता को अभी हम बता रहे हैं ना कि कितने जनता और देखे। बिकेंगे। हाँ। हम तो जनता को मध्य जनता ये देखे और अपने दिल की आत्मा की आवाज से जो पार्टी अच्छी लगे उसको वोट वो दे। बीजेपी को और- दे देगी, अरे वो फिर क्या आपके करोगे कहने आप? से आप तो प्रचार ही कर लो। अरे मैं मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपकी हरकतें देखकर आपको खुद विश्वास नहीं है अपने आदमी देखिए, में। हमारे आदमी में पूरा विश्वास है, लाखों लोगों का तो संगठन विश्वास है तो क्यों कह रहे हो हर आदमी को बिकाऊ? नहीं, बिकाऊ अभी है ना। आप खुद ही अरे सर, अभी मैंने ये आपसे बताइए ना, बिकाऊ का क्या मतलब है? आज जाओ कल पावर में चल जाओ। तो वो मैं 20 यही तो साल कह से रहा हूँ भारतीय कि जनता पार्टी आज कार्यकर्ता क्या सुन कर रहा लीजिए, है? अभी गए वो, भारतीय जनता पार्टी अभी और के 4 चले कार्यकर्ता- जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? कौन अब 4 चले जाएंगे, देखेंगे बस अब आप फिर उस पे आ गए। नहीं नहीं, मेरी देखिए देखेंगे, सर, क्यों आज- देखेंगे? नहीं तो आप आज ही अपनी से कमी बोलना- क्यों नहीं देख रहे? आज ही से बोलना शुरू कर देंगे, जाओ। वो तो जा ही रहे हैं ना। सुनिए सर, ये पूरे बीजेपी मैं तो अभी आपको बताए दे रहा हूँ भाई भ्रम साहब, फैलाया सुन जा रहा है, लीजिए। झूठ फैलाया जा रहा है। ये तो जनता पे चुनाव थोपा जा रहा है और जनता जो है इसका जवाब देगी, क्योंकि जनता ही इसका निर्णय कर सकती है। लोकतंत्र की जो आप कुछ हत्या नहीं हो रही है- करेंगे। नहीं, हम क्या, हम जब इसकी कोई आप तो जवाब ही नहीं ना। आप मतलब हम तो आत्महत्या करने पे उतारू हैं। अरे हम तो ऐसा किसी कहने से क्या कोई आपके आत्महत्या लोग नहीं ऐसे करेंगे। भगते रहेंगे भग और रहे आप हैं क्या है? कहते रहोगे? अरे खुली मंडी है ना सर, वो आपने वो बयान कांग्रेस सुना खुली उसका? मंडी है? नहीं, कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है, जो काली कमाई 15 साल में जो लूटा है, मैंने लूट आपसे के पैसे इतनी से बार खरीद रहे हैं। कहा, इतनी बार कहा संतोष जी कि आप जैसे जिम्मेदार नेता, सबूत है नहीं है, सबूत अपन तो बोले सीधे चले है जा ना। रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सबूत नहीं है क्या कि आज इस्तीफा देते कल मंत्री बन जाते? इससे बड़ा क्या भाई सबूत है? सवाल देखो, जो वो जो चलो चार एक चार का बार मान का लीजिए। एमएलए चलो उसको मैं कुछ नहीं सुन बनाते। लीजिए, मैं तो कह सबूत रहा तो हूं, सामने दिख रहा है ना। नहीं, एक आज को कल मान चेयरमैन ले, बना दो। सुन लीजिए, एक को मान लो, 2 को मान लो, 26 लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। सीधे सीधे बोल रहे हैं ना सर, सबका रिपोर्ट कार्ड जारी करा, सब वो है। अब ये तो क्या है कि जैसे देखो साहब, जो समृद्ध को ने दोस्त दुसाई, जो कहावत है कि जो पैसे का जो खेल चल रहा है, तो लोकतंत्र आपके की तो हत्या हो रही है। उद्योगपति हैं चाचा कमलनाथ। नहीं, उद्योगपति, देखिए उद्योगपति हैं, उन्हीं ये से क्या तो कर घबराए रहे हुए। हैं? देखिए उद्योगपति आज 40 साल का जिसका संसदीय का इतिहास रहा, आप उसको बोल वो रहे हो 40 साल का इतिहास रहा, वो 14 महीने यहाँ सरकार नहीं चला पाया। 14 महीने में ये जो 14 महीने वो में हर काम आदमी को करा। सुन लीजिए। अरे मैं आपको बता देता हूँ, चलो चलो चलो। नहीं, अरे ये सब बड़ी बातें हैं। देखो मध्य प्रदेश 14 चल रहे साल हैं में लोग काम वहाँ करा, फिर। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। ये तो क्या है, बीजेपी के लोग उनसे बहरा गए, घबरा गए, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं और जनता इसका जवाब देगी। जनता भाई तो- आज जनता तो आप ये आपको बताइए, भी आप देगी। ये बताइए ना, अरे वो उनको तो 40 देगी, साल का आपको भी संसदीय देगी कार्य, जवाब। हाँ देगी, 40 साल का और जब संसदीय आपको इतिहास देगी में- जवाब हैं? तो आप माफी मांगेंगे जनता से? जनता से माफी मांगेंगी, जनता देगी ना जो फैसला मान्य, बोल तो रहे हैं। हाँ तो उस समय ये आप आप ही के चिंतन- चैनल पे- अरे भाई साहब आप सुन ही के लीजिए, चैनल पे बोल रहा हूं आत्मचिंतन मैं। करोगे कि नहीं तब? आप तो तिवारी जी बताइए कि जो 40 मैंने साल से- लोकसभा नहीं, में भी ये कहा था, तिवारी जी सुन सुनिए, लीजिए, नहीं, आपके मैं- कई नेता उसमें बौखला गए कि साहब ये बीजेपी के लोग नहीं, हैं, नहीं, और जब मैं बीजेपी को लोकतंत्र में कोसता नहीं, हूँ आप तो BJP कहते हैं ये कांग्रेस नहीं, के लोग तिवारी हैं। जी, अरे मुझे सुन तो लीजिए, आपका 30 मैं साल आपसे से ये कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता मैंने दूं, लोकसभा में भी ये आपके नेताओं से आप- कहा था कि आप बुरी तरह सीटें हार रहे हैं क्योंकि आपने काम नहीं किए 3 महीने में। वो नहीं माने, अरे नहीं साहब, कमलनाथ जी ने कर्जा माफ कर दिया लोकसभा में, उसकी हकीकत देखने को मिल गई। नहीं, अब अभी तिवारी जी, रुकिए, आप मेरा अब एक अभी सवाल- अगर आ गया ये नतीजा आपके खिलाफ,
तो जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे कि हाँ गलती हुई है हमसे, कि हमारा नेतृत्व जो था प्रदेश का वो घटिया था। देखिए तिवारी जी, मैं आज तारीख आप के बोल बाद तय रहे करेंगे। नहीं हमने कहने माफी, जो तिवारी जो आप बता रहे हैं, आपके तिवारी जी उसको जो उद्योगपति हो जो 40 साल से इस संसदीय अरे वो तो सुन लिया आप हमने। उसको मानते हैं कि ये जो है मैं ऐसे व्यक्ति को कतई नहीं मानता जो ना जनता से मिले ना मीडिया से मिले, वो उद्योगपतियों के और दलालों के अलावा किसी से मिलते ही नहीं है। ये कहना चलिए हो गई, अब हो गई बात आपकी। नहीं हम अकेले कहें तो समझ में आती है, हर व्यक्ति उनके बारे में यही कहता है। देखिए किसी की सोच कुछ वो नहीं, सोच नहीं, कांग्रेस ही कह रहे हैं, नहीं जनता ये कांग्रेस ही कह रहे हैं, और माणक अग्रवाल गलत नहीं हो सकते। प्रकाश जी जनता इसका जवाब देगी, जनता तो दे रही है आपको जवाब, हम बता रहे हैं आपको। मानक भाई का व्यक्तिगत क्या मामला है, मानक भाई उसको वो कर रहे हैं उसके अंदर। अरे ये इसमें व्यक्तिगत क्या हो गया? निमृति देवी को अगर कोई गलत बोल रहा है तो माणक भाई गलत हो गया। देवी का नाम ही नहीं दिया, नाम लिया क्या इमरती देवी का? कहा है उन्होंने? नहीं माणक अग्रवाल ने साफ कहा है कि इमरती देवी से माफी मांगना चाहिए कमलनाथ जी को। वो उसमें तिवारी जी सीधे सीधे आप जो है ना ये चलिए छोड़िए विषय, आपके पास जवाब नहीं है। या अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा गुप्ता जी कि जो हालात बन रहे हैं, कांग्रेस जो है वो एक मंडी की तरह होती जा रही है, जैसा कि अभी परियार जी ने कहा, हालांकि ये इनका संदर्भ कुछ और था, पर अब वो जो शब्द है वो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस में ऐसा लग रहा है खुली मंडी है। सवाल ये है कि ये मंडी संचालित करने वाले क्या ये देख नहीं रहे कि कितने लोग चले गए, और भी ना चले जाएं तो थोड़ा सा मैनेजमेंट किया जाए, ऐसा कोई करने वाला नहीं। कौन करेगा, क्योंकि सारा सूत्रधार एक ही व्यक्ति के ऊपर सौंप दिया गया है। इवन जब ये पहले स्प्लिट हुए थे सिंधिया गुट के लोग, बाद में फिर जो लोग गए वो अलग अलग इन्होंने टिकट दिलाए थे। भाई टिकट जब बढ़ते हैं तब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सारी जो खेमेबाजी है, कुछ अरुण यादव के थे, उसमें तो कमलनाथ जी के ये दो तो उनमें आप जी इन्होंने उस समय टिकट कैसे दिए? जैसे अभी इस बार वो कह रहे थे हमने तो सर्वे करके ऐसे लोगों को टिकट दिए जिनको हम बीजेपी से खरीद के लाए। अब वो दूसरे गद्दारों को इन्होंने बीजेपी के लाके और कांग्रेस से टिकट दिया है, तो वहाँ कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो कितना असंतुष्ट है। तो ये सारी चीजें लोकतंत्र में एक्चुअल में जो व्यवस्था प्रदेश में बनाई है वो एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है दोनों दलों के द्वारा। लेकिन ये तय है वर्तमान राजनीति जो चल रही है उसमें नहीं लगता है कि कांग्रेस अब दोबारा सत्ता में आ पाएगी। यह अंतिम सवाल आपसे संतोष जी कि हालात बहुत विचित्र हो रहे हैं, चिंतन मनन के लिए कोई आपके यहाँ प्रकोष्ठ या किसी तरीके की कोई व्यवस्था है, या सब अति घमंड में अति अहंकार में डूबे हुए हैं? देखिए प्रकाश जी, अति घमंड वाली कोई बात नहीं है। सीधी बात ये है कि जो चुनाव के बाद सोचेंगे। नहीं चुनाव के बाद तो खैर वो जो भी हो गई। चलिए मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अभी अगर कांग्रेस की, तो निसंदेह कांग्रेस में इस समय भगदड़ की स्थिति शायद इसलिए भी है कि नेतृत्व बहुत कमज़ोर है, और उस नेतृत्व का अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है और उन लोगों का नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। और यही वजह है कि जनता भी ये समझ रही है कि धीरे धीरे जो हालात कभी कांग्रेस के लिए थोड़े बहुत भी फेवरेबल थे वो भी अब पलटते चले जा रहे हैं। यहाँ ये बात नहीं है कि बीजेपी कितने नंबर लाती है, कांग्रेस कितने नंबर लाती है, पर यहाँ ये बात जरूर उठती है जनता के जहन में कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी नहीं संभाल सकता, जो संगठन अपने लोगों को एकजुट नहीं रख सकता, वो सरकार क्या चलाएगा। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतने ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें नजर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।